आपके पास कोई भी स्किल है बट आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि आप कैसे फ्रीलांस जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको विन कर सकते हैं इन 2025, या फिर आपके पास कोई स्किल ही नहीं है बट आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो पैसे कमाना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं वो भी विदाउट एनी एक्सपीरियंस। सो मैं आपको बताऊंगा ऐसे 10 तरीके जिसके साथ आप इजीली विदाउट एनी एक्सपीरियंस अपने जो है फ्रीलांस करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें से एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। बाय द वे इसमें से 6th नंबर वाला मेरा फेवरेट है, उसको मिस मत कीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। देखो, फ्रीलांसिंग विदाउट एनी एक्सपीरियंस जो है ये थोड़ा सा टफ हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें आपने क्या करना है, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। अब आपके माइंड में होगा कि यार मेरे पास तो कोई क्लाइंट ही नहीं है, मैंने तो किसी चीज़ के ऊपर काम ही नहीं किया, मेरे पास तो कोई स्किल भी नहीं है, तो मैं कैसे जो है अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करूँ। बिल्कुल, आपने क्या करना है, आपने कोई भी सैम्पल प्रोजेक्ट से पकड़ने हैं। आप किसी की भी ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जो है वेबसाइट डिज़ाइन की एक सीरीज़ बनाई भी है, वहाँ पर सारे के सारे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए हैं। अब वो यूज़ कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ के आप जो है अपने क्लाइंट को कुछ ना कुछ जो है अपना पोर्टफोलियो शो केस कर सकें। अब ये जितने भी आप जो है मेरे वेबसाइट डिज़ाइन के प्रोजेक्ट्स देखेंगे, इनको अपने रीडिज़ाइन करना है ताकि आपके काम में थोड़ी सी जो है वो प्रोफेशनलिज्म आए, थोड़ा सा जो आप रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर वर्किंग करें, ताकि जब आपके पास कोई क्लाइंट आए आपको काम दे तो आपको कम से कम कुछ ना कुछ आता तो हो। इसके अलावा आप अपने एरिया में डिफरेंट लोगों के पास जाएँ, वहाँ पर उनको देखें कि क्या उनको वेबसाइट की ज़रूरत है। आप उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करके उनको जो है अपनी सर्विस ये वाली प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी आपकी सर्विस है। नंबर 2 पॉइंट, ऑप्टिमाइज योर ऑनलाइन प्रेजेंस। अब इसके बाद आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया, आपने किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बना लिया, बिहांस के ऊपर बना लिया, ड्रिबल के ऊपर बना लिया, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपकी जो है आपकी पर्सनल वेबसाइट होनी चाहिए। सो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड यू कि आप अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाएं। अब वो किसके ऊपर बना सकते हैं, आप वर्डप्रेस के ऊपर बना लें। अगर आप उसके ऊपर नहीं बना सकते आप फ्रेमवर्क के ऊपर बना लें, आप वेबफ्लो के ऊपर बना लें। आपको अगर कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो ये सारे के सारे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं आप इसमें से कोई ना कोई फ्री वर्जन उठा के अपनी प्रोफाइल जो है या फिर अपना पोर्टफोलियो जो है प्रॉपर वहाँ पर शो केस कर दें। अब इसके बाद जब आपने फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट बना ली, वहाँ पर आपने कुछ ना कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स जो हैं वहाँ पर लाइव कर दिए, आपने मेरे ही प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर लाइव कर दिया, मैं आपको प्रॉपर इस चीज़ की परमिशन भी दे रहा हूँ, आप कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाना है, फाइवर के ऊपर जाना है, अपवर्क के ऊपर जाना है, लिंक्डइन के ऊपर जाना है, वहाँ पर जाकर अपनी प्रोफाइल बनानी है ताकि जो है वहाँ पर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस हो सके। नंबर 3, ऑफर योर सर्विस फॉर फ्री और लो कॉस्ट। आप अपनी जितनी भी सर्विसेज हैं उसको फ्री प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास एक भी क्लाइंट नहीं आया, आप लिंक्डइन के ऊपर जाते हैं, आपको फाइवर अपवर्क के ऊपर टाइम लग सकता है जॉब को विन करने के लिए, बट आपको लिंक्डइन के थ्रू जल्दी से क्लाइंट मिल जाएगा। आप उसको बोलें कि मैं आपको फ्री जो है वेबसाइट डिज़ाइन करके दूंगा आपकी कंपनी के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए होगा, एक आपकी प्रैक्टिस होगी, दूसरे नंबर पे आपको टेस्टिमोनियल मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, रिव्यू मिलेगा, जो कि आपको 5 स्टार लेना है किसी भी तरीके, जिससे जो और कस्टमर हैं वो आपका रिव्यू देखकर ही आपके पास आएंगे। नंबर 4, लेवरेज सोशल मीडिया एंड नेटवर्किंग। अब आपने जो भी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है या फिर मोबाइल एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना है, अगर आप डेवलपर हैं तो वेबसाइट को आप डेवलप करना है, ठीक है, कोई भी आप काम करना चाहते हैं, आपने ईच एंड एवरीथिंग अपना काम जो है लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करना है डेली। अब लिंक्डइन के साथ साथ जो है आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी प्रॉपर अपलोड करेंगे। अब ये इतने ज़्यादा प्रोफाइल्स मैं आपसे क्यों बनवा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपकी जैसे ही प्रेजेंस ऑनलाइन होगी, कोई भी कहीं से भी सर्च करेगा तो आप इजीली उसको मिल जाने चाहिए। चाहे गूगल के ऊपर वो सर्च करता है आपका नाम या फिर आपका काम, तो आपको गूगल के ऊपर भी रैंक होना है। उसके बाद आप अपने डिज़ाइन जितने भी बनाए उनको आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड करें। इसके अलावा मेरा नीचे व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक है प्रॉपर, वहाँ पर आप अपने डिज़ाइन को अपलोड करें। इससे ये होता है कि लोग जो है आपके डिज़ाइन को देखते हैं और वो आपको इम्प्रूवमेंट के लिए प्रॉपर कहते हैं। नंबर 5, कोल्ड आउटरीच एंड पिचिंग। उसके अलावा आप रीच आउट करें जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको कोल्ड ईमेल के थ्रू या फिर अपनी कोई ना कोई पिच रेडी करें, ताकि आप वहाँ पर जाकर, अगर वो लोकली हैं तो आप उनको जाकर बता सकें कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। या फिर अगर उनकी ऑलरेडी कोई वेबसाइट है उनको प्रॉपर ईमेल करें कि मैं आपकी वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकता हूँ, इसमें यूआई नहीं अच्छी, इसमें यूएक्स नहीं अच्छा, और उनको बताना है कि क्या क्या चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हैं और कितने टाइम में कर सकते हैं और क्या बजट होगा। नंबर 6 पॉइंट, स्पेशलाइज इन ए नीश। अब आपने फोकस करना है किसी एक चीज़ के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप जो है रियल एस्टेट से रिलेटेड किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस
कर सकते हैं। आप ई कॉमर्स या फिर हेल्थ केयर से रिलेटेड किसी भी एक निश के अंदर आपने जो है प्रॉपर स्पेशलिटी हासिल करनी है। अब आपने उसके अंदर प्रॉपर जो है एक्सपर्ट बनना है, उसमें आप जैसा काम कोई और कर ही ना सके। आपने प्रॉपर जो है वो वाला काम करना है ताकि आप अपने काम के अंदर प्रॉपर प्रोफेशनल हो। नंबर 7 पॉइंट, गेट टेस्टिमोनियल एंड रिव्यू। अब आपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको कहना है कि आपको जो है रिव्यू दें। अगर फाइवर के ऊपर आपको ऑर्डर आ रहा है, आपने वहाँ पर क्लाइंट को कहना है कि आपको रिव्यू दे। अगर अपवर्क के ऊपर आ रहा है, वहाँ पर भी कहना है। अगर आपको लिंक्डइन के थ्रू आ रहा है या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रहा है, आपने उनको प्रॉपर जो है रिव्यू का कहना है कि मुझे जो है रिव्यू दें। क्योंकि अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं उनसे रिव्यू का बोलूँगा तो माइट बी पॉसिबल क्लाइंट माइंड कर जाए। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने प्रॉपर जो है उनको रिव्यू के लिए कहना है। उसके बाद आता है ज्वाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेस। उसके बाद आपने क्या करना है, जितने भी छोटे प्रोजेक्ट्स हैं फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर, गुरु के ऊपर, आपने उन प्रोजेक्ट्स को विन करना है ताकि वहाँ पर आपके पास टेस्टिमोनियल आ सके। उसके बाद आता है इंप्रूव योर स्किल एंड स्टे कंसिस्टेंट। अब आपने क्या करना है, कुछ ना कुछ न्यू टूल्स को सीखते ही रहना। आपके पास क्लाइंट्स भी आ गए, आपके पास रिव्यूज़ भी आ गए, बट आपने लर्निंग अपनी जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। आपने कोई भी एक टूल सीखना है। फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए फिग्मा सीख सकते हैं। उसकी ऑलरेडी मैंने लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप मेरी होल प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं कि फिग्मा को कैसे यूज़ किया जाए। इसके अलावा आपने कोर्स प्रॉपर करना है किसी भी एक निश में। फॉर एग्जाम्पल आप यूएक्स डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैंने पूरा कोर्स बनाया है, बिगनर फ्रेंडली है। आप एक दफ़ा वॉच आउट करें, उसके बाद जो है आप प्रॉपर अपने ये जितने मैंने पीछे स्टेप्स बताए हैं इनको प्रॉपर फॉलो करें। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो कि है बी पेशेंट। अब अक्सर लोग कहते हैं कि हम लोगों ने फ्रीलांसिंग तो कर लिया लेकिन हमें क्लाइंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है उकता जाते हैं। अब जो फ्रीलांसिंग है ये आपका टाइम ज़रूर लेगी, लेकिन ये जितना टाइम, अगर फॉर एग्जांपल 2 से 3 मंथ के बाद अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, लेकिन वो आपके 2 से 3 मंथ जो आपकी स्ट्रगल होगी उसको वो प्रॉपर पे ऑफ करेगा आपके लॉन्ग टर्म के लिए। सो इसमें फ्रीलांसिंग में एक चीज़ मैटर करती है, वो आपका सब्र है। सब्र आपने ज़रूर रखना है, देन ही आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। सो आई होप सो कि जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको प्रॉपर हेल्प आउट करेंगे जब भी आपने कोई भी न्यू क्लाइंट फाइंड करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।